नाम राजेश कुमार है और मैं आपका अपने YouTube चैनल राज टेक्निकल हेल्प में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं। इसमें अभी हाल ही में मेरे पास भी एक मैसेज आया है और तो जाहिर सी बात है कि सबके पास ही एक मैसेज इस टाइप के मैसेज आए होंगे। मेरे पास व्हाट्सएप पे एक अनजान नंबर से मैसेज आया है जिसमें लिखा गया है कि आपने 25 लाख रुपए जीते हैं केबीसी के थ्रू। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि 25 लाख रुपए और वो भी मैंने जीते हैं। जब जिसने कभी भी किसी भी कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बाद भी आज तक मैंने कोई लॉटरी नहीं खरीदी और उसके बाद भी मेरे नाम से 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। तो इस पे मैं बड़ा अचंभित रह गया, मैं शौक रह गया। तो फिर अंदर ही अंदर एक अच्छा भी लगता है कि यार 25 लाख रुपए जीते मैंने। जैसे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसमें एक वॉइस कॉल भी अटैच थी और उसके साथ ही एक उसमें फ़ोटो इमेज भी थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी का फ़ोटो लगा हुआ था। मैं अभी आपको वीडियो उसकी व्हाट्सएप पे जो भी मेरे पास आया है मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपने फ़ोन पे और मैं आपको वो वॉइस कॉल भी सुनाऊंगा। तो आपको पता चलेगा कि वो किस टाइप के बंदे हैं और किस टाइप से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मुझे तो पता था कि ये फ्रॉड है, तो मैंने जैसे ही मेरे पास नंबर आया मैंने उसको तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। चलिए मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक अनजान नंबर से मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर कोई मेरे पास ये नंबर सेव नहीं है और इस नंबर से मेरे पास मैसेज आया है और मैसेज भी देखिए कितना लुभावना मैसेज दिया गया है। बधाई हो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में आपने जीते हैं रुपए 25 लाख की लॉटरी। दोस्तों देखो, और इन्होंने इसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजा हुआ है। तो मैं पहले वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आपको। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकर देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी, तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर ले, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग फॉर व्हाट्सएप। अब हमने ऑडियो सुन लिया है, अभी इसको मैं ये इमेज भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इमेज में इन्होंने जो नंबर दिया हुआ लॉटरी नंबर वो भी है, ये मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है बैंक मैनेजर का। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब ये मेरे पास आ रहा है तो लगभग सभी के पास आया होगा, किसी न किसी कोई ना कोई इसके चक्कर में ज़रूर पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। हालांकि मैंने सर्च किया इंटरनेट पे तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में समझाया है, काफ़ी लोगों ने बताया है कि इससे कैसे बचा जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं तो यही बताता हूँ कि इस टाइप के अगर कोई मैसेज आता है, इस टाइप का कोई व्हाट्सअप मैसेज आता है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो चाहे व्हाट्सअप मैसेज हो, जिसमें आपको ये कहा जाए कि आपने कोई इनाम जीता है या लॉटरी जीती है, तो आप समझ लीजिए 100% वो फ्रॉड है। क्योंकि आपको खुद पता होता है कि मैंने तो आज तक कोई लॉटरी ख़रीदी नहीं है, कोई किसी भी मतलब इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो मैं कैसे जीत जाऊंगा।
नंबर 2, जब भी आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं ना, तो आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको भाषा की काफ़ी गलतियाँ मिलेंगी, जैसे कि उसकी ट्रांसलेशन गलत होगी, या हिंदी में अगर वो लिखेगा तो हिंदी में अलग हो, हिंदी में भी कुछ ना कुछ कमियाँ मिलेंगी। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये इतने तेज बंदे होते हैं कि ये आपको मतलब बरगलाने की कोशिश करते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, आपको लालच देने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं बंदा तो फंसेगा ही। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो लालच की बात करता हूँ मैं, जैसे ही वो आपको कॉल करेंगे, आपको एक नंबर जो दिया होगा उसमें पहले तो आपको व्हाट्सएप पे वो वॉइस कॉल भेजेंगे कि भैया ऐसे ऐसे करके बात है, और उसके बाद आप इस नंबर पे, इसमें एक नंबर दिया गया है, बैंक मैनेजर का कॉल दिया, बैंक मैनेजर का नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए। और ये आप नोट कीजिए इस बात को कि उन्होंने व्हाट्सएप कॉल ही क्यों कहा, डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कहा। अगर डायरेक्ट कॉल हम करते हैं तो वो जो नंबर होता है वो सर्चिंग में होता है, उसके ऊपर हम एफआईआर भी करवा सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप कॉल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने भी देखा होगा, अगर मेरा कोई नंबर है, मैंने उस पर व्हाट्सअप बना लिया, व्हाट्सअप बनाने के बाद उसको व्हाट्सअप को मैंने अपने एंड्रॉयड पे ऑन कर लिया और ओटीपी के थ्रू उसको चालू कर दिया व्हाट्सअप को, तो व्हाट्सअप तो चालू रहेगा। लेकिन अगर वो नंबर मेरा स्विच ऑफ भी रहता है तो भी मेरा व्हाट्सअप चलता है, और व्हाट्सअप से मैं कॉल भी कर सकता हूँ, वीडियो कॉल भी कर सकता हूँ। ये सिंपल सी बात है, ये सभी को पता है। तो उसमें क्या होता है कि जब उसने व्हाट्सअप कॉल करने के लिए कहा, तो हो सकता है वो जो नंबर है, जिस नंबर पे उसने व्हाट्सअप बनाया हुआ है, वो किसके नाम से है, फ्रॉड है, क्या है, इसीलिए उसने व्हाट्सअप कॉल करने के लिए कहा है। क्योंकि जो व्हाट्सअप की कॉल होती है वो इंटरनेट के थ्रू कॉल होती है। जो भी नंबर उन्होंने दिया हुआ है, जो भी बैंक मैनेजर का नाम ले रहे हैं, वो जैसे ही हम उसको कॉल करते हैं तो वो हमें मतलब इस तरीके से हमारे से बात करता है, इस तरीके से हमें बताता है कि आपको मतलब हम लोगों को बधाइयाँ देता है कि आपने ये जीता है। हम हमारे से ही हमारा नाम पूछेगा, हालांकि उसके पास मेरा नाम नहीं होता, मेरा नाम या किसी का भी नाम नहीं होता, लेकिन वो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही चालाकी से वो मेरा ही नाम पूछेगा और मुझे ही कहेगा कि मुबारक हो आपको, आपने इतने लाख का इनाम जीता है। तो बंदा सामने वाले को थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है कि यार ये तो बैंक का मैनेजर बोल रहा है और उसने ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा कह रहा है। और उसके बाद वो आपको ऐसा ही बताएंगे कि आप इसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये मौका छूट जाए और 25 लाख रुपए कम नहीं होते। और इससे बेटर है कि आप किसी से बात करोगे या पूछोगे तो हो सकता है आपका ये टाइम निकल जाए, क्योंकि उनको डर लगता है कि यदि इस बंदे ने किसी से बात करी, कुछ किया, तो उसको उसका फ्रॉड पता चल जाएगा। इसलिए वो बंदे को अपनी तरफ कोशिश करते हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी कुछ करे। तो उससे क्या, उससे उस पर 2-3 चीज़ें मांगी जाती हैं। उसका आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसके पासबुक, बैंक की पासबुक की कॉपी मांगी जाएगी, छोटा सा मतलब उसका फ़ोटो मांगेगा, जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मांगा जाता है। तो जैसे ही वो चीज़ें ये देगा, देने के बाद आपसे कहा जाएगा कि भैया ऐसा करो, आप इसमें 2500 रुपये या 3000 या फिर 5000, वो उसकी आवाज़ से वो पहचान जाते हैं कि ये बंदा कर सकता है। तो वो जितना ही बंदा बोलता है तो उसी हिसाब से वो उसको प्राइस बताते हैं, सॉरी प्राइस नहीं, उस हिसाब से उसको पैसे बताते हैं कि, और बताएंगे इस तरीके से ना कि अगला समझ जाएगा हाँ कि वाकई में ये होता है ऐसा। वो हमारे को बताएंगे कि ये फाइल चार्जेस के पैसे लगेंगे, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होगी, इस टाइप से वो है ना उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, वो बंदा उसके दिमाग में मतलब घर कर जाते हैं वो। और वो कहीं ना कहीं से, कुछ बंदे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो इनको बारे में नहीं पता है, तो क्या करते हैं कहीं ना कहीं से पैसे ले आके उसमें जमा कर देते हैं। और जैसे ही वो जमा कर देते हैं, एक बार पैसा उनके पास गया तो उसके बाद ना तो उसकी व्हाट्सअप कॉल लगती, ना तो उसका फ़ोन लगता, और वो बेचारा किसी को बताने लायक भी नहीं रह जाता। और जब पैसे कट जाते हैं तब उसको एहसास होता है कि यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ। तो सबसे मेन बड़ी बात यही है इसमें कि इन फ्रॉड से बचने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी बैंक वाला आपसे 16 अंकों का नंबर नहीं पूछेगा, और ना ही आपसे वो उसके बैक साइड में दिए हुए 3 डिजिट्स का नंबर कभी नहीं पूछता। अगर कोई ऐसा पूछता है तो समझ लीजिए फ्रॉड है। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी कोई ऐसा फ़ोन करता है तो आप उसको फ़ोन को काटिए, ब्लैक लिस्ट में डालिए, और डायरेक्ट
आपको एक कस्टमर केयर का नंबर दिया जाता है जो बैंक की तरफ से दिया जाता है, उस पे कॉल कीजिए और उसको बताइए कि हाँ ऐसा-ऐसा मेरे पास कॉल आई है, तो आपको डिटेल बता दी जाएगी। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक की शाखा में जा सकते हैं और वहाँ पे बात कर सकते हैं।